राजधानी रायपुर से लेकर अंबिकापुर के आखिरी छोर तक छत्तीसगढ़ का जेल तंत्र इन दिनों सवालों के घेरे में है। कैदियों से वसूली, प्रताड़ना और मानवीय अधिकारों के हनन की घटनाओं ने न सिर्फ जेल प्रशासन बल्कि पूरे गृह विभाग की कलई खोलकर रख दी है। बीते दिनों हमने आपको राजधानी के केंद्रीय जेल के नंबर 1 बैरक की दास्तान सुनाई थी, जहां प्रति कैदी 3 लाख रुपए तक की वसूली के आरोप भी लगे थे। मगर अफसोस, उन खुलासों के बाद भी जेल महकमे के कानों में जू तक नहीं रखी। हर जेल की अपनी रेट लिस्ट है। राजधानी से लेकर अंबिकापुर तक एक ही नियम चलता है, पैसे दो सुविधा लो। जो कैदी पैसे देता है उसे टीवी, मोबाइल, खाना, दवा सब मिलता है, और जो नहीं देता उसके हिस्से आते हैं गाली, मार और अपमान। जरूरी बात, जेलों में मॉनिटरिंग और विसिल ब्लोवर सिस्टम मजबूत हो, बंदियों को शिकायत का अधिकार और सुरक्षा दी जाए। अगर इस बार भी वसूली का खेल बिना सजा के चलता रहा तो यह तय मानिए, अगली खबर शायद जेल में वसूली की नहीं, हत्या की आएगी। बीते दिनों हमने आपको राजधानी के केंद्रीय जेल के नंबर 1 बैरक की दास्तान सुनाई थी, जहां प्रति कैदी 3 लाख रुपए तक की वसूली के आरोप भी लगे थे। मगर अफसोस, उन खुलासों के बाद भी जेल महकमे के कानों में जू तक नहीं रखी। इसका एक बड़ा कारण है जेल अफसरों की मोटी चमड़ी और ऊपर तक पहुंचने वाली मोटी रकम। नमस्ते, सुशांत गौतम नाम है हमारा। उन लगे आरोपों पर प्रतिक्रिया तो नहीं आई, मगर इस बार फिर वही कहानी सामने आई है। बस जगह बदल गई है और चेहरे नए आ गए हैं। इस बार अंबिकापुर जेल सुर्खियों में है। कैदी रमेश कांत, जो उम्र कैद की सजा काट रहा है, उसने गंभीर आरोप लगाए हैं कि उससे जेल अफसरों ने पैसों की मांग की और ना देने पर लगातार प्रताड़ित किया। कहा जाता है कि प्रताड़ना इतनी बढ़ी कि उसने सैनिटाइजर पीकर आत्महत्या का प्रयास कर लिया। जेल लौटने के डर से और सिस्टम से टूटे मन के साथ वह अस्पताल से भागकर बिलासपुर कलेक्टर के समक्ष आत्मसमर्पण करने पहुंचा था। इतना ही नहीं, आगे सुनिए। रमेश कांत की पत्नी अमृका बाई ने जो आरोप लगाए हैं वह जेल तंत्र की हकीकत को नंगा कर देते हैं। उनके मुताबिक उनके पति को जेल अधिकारियों ने जातिगत अपशब्द कहे, मारपीट भी की गई और सुधार रोकने की धमकी देकर 1,20,000 रुपए वसूले। उन्होंने एक बड़ा और खुलासा किया कि यह रकम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से भेजी गई है, जिसमें शंकर तिवारी, अभिषेक शर्मा और अखिलेश सिंह का नाम सामने आया है। और अब इस प्रकरण की जांच के लिए सूरजपुर जेल के अधीक्षक को अधिकारी बनाया गया है। लेकिन सवाल यह है कि जिस सिस्टम से वसूली ऊपर तक जाती है, उस सिस्टम से न्याय की उम्मीद कैसे की जाए, क्योंकि वह साहब जिनके नाम पर चढ़ावा चढ़ता है वही इस जांच के आशीर्वादी बन गए हैं। पहले इस बयान को सुनिए। उसका कल वहाँ अमरीकापुर से जेल से वहाँ रही से ये जिला हॉस्पिटल में भाग के आई से सुबह का नहीं सेवा तो हम बोला कल 11 बजे पेश करे है। वो कह के कलेक्टर में कह के तब बोला 3 बजे का सबन पेश करे कलेक्टर में। तो ठीक है, ज्ञान दी से हम जान में खतरा है, बोले ये जेल में रख लेवा, मैं सजा काटे बतिया रहा, मैं नहीं जाओ कह के। तो कैसे ठीक है बेटा, मैं ये भेज रही हूँ, जाओ कैसे। तो ठीक है कह के इस गाड़ी में अब 6 घंटा जेल में बैठा लीज। तब ये बिलासपुर के केंद्रीय जेल अब वो कल ले तो हाँ सिविल लाइन भेज दिस का मन जा सिविल लाइन वाला रखी, हम नहीं रखन कह की। अब सिविल लाइन वाला तक हुल छोड़ दिस 11 बजे रात के। हमारा फोन करते मोला छोड़ दे है मैं रहा तो रहा कहाँ। तो फिर आके मोना मन लेकिन होला मैं नहीं जाऊँ, कल मैं मर जाऊँ ते सही है। फिर मैं वहाँ मोला मारपीट करते, मैं जाबे नहीं करा। मारपीट करता है, पूजा पाठ मत करो, तुम सतनामी है, ऐसे कह के छुआछूत मांगते। पैसे की भी डिमांड की बात। हाँ, पैसा उसा सब मांग कर रहे। कौन मांगता था पैसा? पुलिस वाला लोग जेल के अंदर। हाँ, जेल के अंदर सबके में भेजाए सबको लिस्ट है, नंबर है। आपका नाम? अमरीका कुर्रे। तब वो जान के अब कौन रही, अब कलेक्टरों में सब कलेक्टरों नहीं रखा, सिविल लाइन नहीं रखा थे। अब वो उतना खाना ये उठा ली तब जान में खतरा है, तब बोला कौन ये करिए। और हम यही चाहत था नहीं है कि जेल मोला रख लाए, अपन सजा काट ली। हर जेल की अपनी रेट लिस्ट है। राजधानी से लेकर अंबिकापुर तक एक ही नियम चलता है, पैसे दो सुविधा लो। जो कैदी पैसे देता है उसे टीवी, मोबाइल, खाना, दवा सब मिलता है, और जो नहीं देता उसके हिस्से आते हैं गाली, मार और अपमान। यह हर अधिकारी की अपनी रेट लिस्ट है और हर बंदी का हक पैसा बन चुका है। अब मामले में जांच की बात हो रही है, मगर सवाल वही पुराना है, जांच करेगा कौन और दोषी बनेगा कौन? क्या वाकई इस बार कुछ होगा या यह भी एक रिपोर्ट फाइल बनकर रह जाएगा? इतिहास बताता है, हर बार वसूली के आरोपों के बाद जेल महकमा जांच चल रही है बोलता है,
फिर वही अफसर अगली जेल में नए ठिकाने पर पहुंच जाते हैं। अब यह सिर्फ जेल की बात नहीं है, यह न्याय तंत्र की साख पर भी सवाल है। अगर उम्र कैदी भी जेल में रिश्वत देकर जीने की कीमत चुका रहा है तो यह प्रशासन की सबसे बड़ी नाकामी है। ये बंदी सिर्फ सजा नहीं काट रहे बल्कि वसूली के जाल में कैद हो चुके हैं। पहले सारंगढ़, अब अंबिकापुर। अगर राजधानी का केंद्रीय जेल ही वसूली का अड्डा है तो छोटे जेलों की हालत का अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। ऐसे में अब वक्त आ गया है कि सरकार और गृह विभाग ऐसे गंभीर मामलों में स्वतंत्र जांच आयोग गठित करे, चाहे वह राज्य मानवाधिकार आयोग या न्यायिक जांच के माध्यम से, लेकिन कार्यवाही दिखनी चाहिए। दोषी जेल अधिकारियों पर कड़ी और सार्वजनिक कार्यवाही होनी चाहिए। और सबसे जरूरी बात, जेलों में मॉनिटरिंग और विसिल ब्लोवर सिस्टम मजबूत हो, बंदियों को शिकायत का अधिकार और सुरक्षा दी जाए। जाते जाते अंतिम एक सवाल, अगर इस बार भी वसूली का खेल बिना सजा के चलता रहा तो यह तय मानिए अगली खबर शायद जेल में वसूली की नहीं, हत्या की आएगी।